नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं विघ्न में आए भगवान गणेश की। भगवान गणेश यूं तो विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, लेकिन इस बार उन पर भी खतरे के बादल यानी विघ्न मंडराने लगे हैं। विघ्नहर्ता पर विघ्न आने की सुर्खी ने लाखों गणेश भक्तों को बेचैन करके रख दिया है। घर घर उस खत की चर्चा की जा रही है जिसमें अगाध श्रद्धा के केंद्र बन चुके प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। अब हर भक्त उस खतागार को कोस रहा है जिसने इस खत को भेजने की हिमाकत की है। ये शिव भक्त मां अहिल्याबाई होलकर की पावन धरा है जिस पर विराजे हैं स्वयं विघ्नहर्ता भगवान खजराना गणेश। भगवान गणेश एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन सुपर सिलेक्टर के रूप में नहीं बल्कि खतागारों के नापाक मंसूबों के चलते। बाबा साईं के दर यानी शिरडी पहुंचे एक खत में इंडियन 9/11 का जिक्र है। खतागार खत में लिखते हैं कि 9/11/13 को खजराना गणेश मंदिर उड़ा दिया जाएगा। यही नहीं, वो तो ये भी लिख रहे हैं कि उनके निशाने पर पानी के दिए जलाने वाले बाबा साईं का पावन धाम यानी साईं की शिरडी, बाल ठाकरे का आवास, मातोश्री और शिवसेना भवन भी है। खतागार की हिमाकत तो देखिए, वो बाकायदा समय सारणी तक जारी कर रहे हैं। इस पत्र ने फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम करके रख दी है, लेकिन इसका असर हमारे शहर के गलियारों में भी खासा देखा जा रहा है। कहा जा रहा है पहली बार ऐसा हुआ है जब खतागारों के मुंह पर सीधे भगवान विघ्नहर्ता यानी खजराना गणेश का नाम आया है। अब इसे कोई विघ्नहर्ता पर आया विघ्न करार दे रहा है तो कोई ये कहने से नहीं चूक रहा कि क्या कभी विघ्नहर्ता पर भी विघ्न आ सकता है। वैसे हर भक्त को खुद के भगवान यानी खजराना गणेश पर भरोसा है। इधर सुरक्षा एजेंसियों ने भी खजराना गणेश मंदिर की सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतना शुरू कर दी है। हालांकि मंदिर परिसर में इन सुरक्षा उपायों को हर कोई नाकाफी ही करार दे रहा है और बस यही कह रहा है कि अब सब कुछ भगवान भरोसे है। जैसा गणेश जी बल बुद्धि देंगे वैसा काम शासन और प्रशासन कर देगा। बोलो जय गणेश। प्रदेश के राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हर बोल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ये बात मानने वालों की कम से कम इस शहर में तो कोई कमी नहीं। विजयवर्गीय ने 4 बार चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और भला बुरा कह दिया। अब वो खुद खेद व्यक्त करने की इच्छा जता रहे हैं। ऐसे में उनके अपने ही की कह रहे हैं, कैलाश जी पहले ही संभल जाते तो क्या जाता। पहले बात को बेबाकी से बोलना और फिर विवाद पैदा होते ही खुद के कहे से मुकर पड़ना इन दिनों नेताओं के लिए सुर्खी में बने रहने का अच्छा खासा शगल बनता जा रहा है। अब हर नेता अपनी बात को दोहराता दिखाई देता है। पहले कुछ और मामला बिगड़ने के बाद कुछ और। कुछ इसी दौर से इन दिनों प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी गुजर रहे हैं। अब मंत्री जी के गृह क्षेत्र से ही सुरसुरी आ रही है। कहा जा रहा है कि कैलाश जी ने पिछले दिनों जो कुछ भी कहा उसे लेकर लगातार उनके करीबी उन्हें रोकते टोकते आए हैं, लेकिन मंत्री जी हैं कि हर बार कुछ न कुछ बोलकर सुर्खियां बटोरते ही चले गए। वो जानते हैं कि वो प्रदेश सरकार में जिम्मेदार मंत्री हैं, फिर भी बोले अच्छा उद्योग भवन बने। राजपूत समाज के आयोजन में भी ऐसा माहौल नहीं था कि घरेलू महिलाओं के सामने एक सामाजिक आयोजन में आयोग और आदर्श आचार संहिता पर कुछ बोला जाए, लेकिन यहाँ भी मंत्री जी पता नहीं क्यों बोलते ही चले गए। वैसे तो वो अभी भी कुछ न कुछ तो बोल ही रहे हैं। ऐसे में उनके अपने ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत है ये सब करने की, जब प्रदेश भर में कोई भी नेता आयोग को किसी प्रकार का कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा है तो फिर आप ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब चूंकि मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है, कहा जा रहा है कि आयोग की वक्र दृष्टि कभी भी उन पर पड़ सकती है। ऐसे में मंत्री जी ने खेद व्यक्त करने जैसा पासा फिर बाजार में छोड़ दिया है। वैसे जानकार कहते हैं कि आयोग को चुनाव कराना है और आदर्श आचार संहिता का पालन भी करना है। ऐसे में कम से कम उसकी डिक्शनरी में तो खेद जैसा कोई शब्द होगा नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि पहले संभल जाते तो अच्छा होता। इन दिनों कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों के नेता बाजार में आ रही उम्मीदवारों की अघोषित सूचियों से हैरान है। दावेदार तो इन सूचियों को लेकर संकट में है ही, संगठन के नेता भी कुछ कम परेशान नहीं है। वैसे टिकट बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के संगठक किसी जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन दोनों दलों से जुड़ी आवाम है कि ऐसा उतावलापन दिखाई जा रही है। अब तक हुई कवायद के आधार पर ही बने रुझान यानी कयास पर ही भरोसा कर चर्चा का बाजार गर्म कर रही है। एक मैसेज चलाने की मोबाइल टू मोबाइल कहानी चल निकलती है और बढ़ जाते हैं सारे टिकट। चुनाव चुनाव और चुनाव, जागते चुनाव, सोते चुनाव, आते चुनाव, जाते चुनाव, बस हर वक्त चुनाव।
यही हाल है इन दिनों समूचे प्रदेश के गलियारों के। अवाम का ध्यान टिकट बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों के गलियारों पर जाकर टिक गया है। ऐसा नहीं है कि पार्टियों की तरफ से किसी प्रकार की कोई बात दबाई या छुपाई जा रही है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से हर बात लीक हो रही है और सभी को पता है मामला फिलहाल सांसदों की राय तक जा पहुंचा है। बावजूद इसके पिछले दिनों ही एक सूची सूत्रों के आधार पर जारी हो गई। इस सूची के जारी होते ही कई बड़े नेता हैरान परेशान हो गए। अब यही हाल बीजेपी का हो चला है। यहाँ के गलियारों में भी चुनाव समिति का गठन ही नहीं हुआ और एक सूची 71 नामों के साथ चर्चाओं में आ गई। इस अघोषित सूची ने भी खूब हलचल मचाई और पूरे बाजार को चर्चा का बाजार बनाकर गर्म कर दिया। वैसे पार्टी तय कर चुकी है 22 अक्टूबर को वो पहले चुनाव समिति का गठन करेगी और फिर बैठक करेगी। इसी के बाद वो नामों पर चर्चा करेंगी। अब बताइए, ऐसा नहीं है कि ये सारी वस्तुस्थिति चर्चावीर नहीं जानते समझते, लेकिन सूत्रों और कयासों ने दावेदारों को अघोषित उम्मीदवार बनाकर हैरान कर दिया है। बार बार पूछा जाता है, हो गई सूची जारी? ये सुनकर वो महानुभाव परेशान हो जाता है। जब बैठकें ही चल रही है, ऐसे में सूची कैसे जारी हो सकती है? यूं भी अभी हम पहले ही बता चुके हैं, अभी राहुल गांधी की सभा होना है, शिवराज सिंह को जन आशीर्वाद लेना है, इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। फिर ऐसे में बीच में सूची कैसे और कहां से आ जाएगी? जरा ये भी तो सोचो और समझो। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कांतिलाल भूरिया के पुत्र विक्रांत ने आखिरकार अपने पापा को धर्म संकट से बाहर निकाल ही लिया। पिछले लंबे समय से यह चर्चा थी कि भूरिया अपने पुत्र को टिकट दिलाने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब विक्रांत ने खुद से ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया तो पूरी कांग्रेस को नई दिशा मिल गई। अब कांग्रेसी गलियारों में विक्रांत का नाम एक मिसाल के तौर पर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वाह वाह क्या बात है, बेटा हो तो विक्रांत जैसा। मिशन 2013 सिर पर है और कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता अपनों के लिए यानी अपने अपने जिगर के टुकड़ों के लिए विधानसभा का रास्ता प्रशस्त करने में जुटे हुए हैं। कई लीडर ऐसे भी हैं जो अपने रिश्तेदारों के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से टिकट की जुगत में हैं। दोनों ही पार्टियों को मिला लें तो ऐसे नेताओं की संख्या भी दर्जन भर के करीब पहुंच चुकी है। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और संगठन के कई तेज तर्रार नेता भी शामिल हैं। ज्यादातर लीडरों को अपनी इस सोच को साकार करने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो चाह कर भी अपने जिगर के टुकड़े के लिए चुनावी टिकट का तोहफा नहीं दिलवा पा रहे। ऐसे लीडर में सबसे पहला नाम आता है प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कांतिलाल भूरिया का। भूरिया ने अपने स्तर पर अपने पुत्र विक्रांत के लिए जोर शोर से तैयारियां करवाई थी, लेकिन अंत में जाकर सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। शायद पापा यानी भूरिया का दिल और दिमाग पढ़ने में विक्रांत कामयाब हो गए और उन्होंने समय रहते इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। विक्रांत का ये ऐलान जैसे ही कांग्रेसी गलियारों में पहुंचा, यकायक ही विक्रांत की चर्चा चल पड़ी। कहा गया विक्रांत ने ये निर्णय लेकर पिता का धर्म संकट ही पार पाड़ दिया। अब भूरिया दमदारी से एक बार फिर पार्टी के लिए मैदान संभाल सकते हैं। अब तक ये चर्चा घर करने लगी थी। भूरिया पुत्र प्रेम में अपने गृह जिले तक सिमट सकते हैं। विक्रांत अब संगठन में काम करेंगे, लेकिन उनके इस निर्णय ने कईयों को एक दिशा दे डाली। विक्रांत के फैसले और उनकी दूरदृष्टि के चर्चे अब पूरे मालवा में हो रहे हैं और कहा जा रहा है, वाह बेटा हो तो विक्रांत जैसा। और अंत में बात करते आचार संहिता की ईद की। कुर्बानी का त्यौहार यानी बकरीद नेताओं के लिए भी एक बड़ी कुर्बानी का दिन ही रहा। कारण साफ है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इस बार नेताओं को बगैर किसी लवाजमे के सादगी से ही मुस्लिम भाइयों को बधाई या देनी पड़ी। जिसने भी यह दृश्य देखा वो सुकून से भर गया और कह बैठा, या अल्लाह काश हर ईद ऐसी ही मने ताकि नेताओं का शोरगुल कुछ तो कम हो। कहते हैं मंच और माइक न मिले तो नेता अधूरा है, और यह अधूरापन इस बार बकरीद पर दिखाई दिया। अक्सर ईद पर मुख्य नमाज के बाद कांग्रेस और भाजपा के नेता मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए कई तरह के जतन किया करते थे, लेकिन इस बार न तो मंच था, न ही माइक, न ही किसी तरह का कोई प्रपंच। सब कुछ ऐसा मानो बकरीद पर केवल और केवल नमाज अदा की जा रही हो। ये नजारा जिसने भी देखा सुकून भरी सांस लेकर अल्लाह ताला से एक दुआ कर बैठा कि परवरदिगार जैसा माहौल आदर्श आचार संहिता में बना है, बस ऐसा ही माहौल हर बार नसीब करवाए। मुस्लिम भाई इस बात की भी चर्चा करते रहे कि इतना खुशनुमा माहौल याद ही नहीं आ रहा कब देखा था, वरना ईद आई नहीं कि नेता नगरी का शोरगुल 7वें आसमान पर चला जाता है।
मुख्य नमाज स्थल बैनर पोस्टर से ऐसे पाट दिए जाते हैं मानो कांग्रेस और भाजपा के बीच कोई मुशायरे का जंगी मुकाबला हो। बैनर पोस्टरों और मंचों की ऐसी प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि कौन किसका पोस्टर फाड़ दे पता नहीं चलता और कौन किसके मंच को खिसका दे कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन इस बार जो भी हुआ उसकी तारीफ मुस्लिम क्षेत्रों के गलियारों में जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि न तो खाकी के आला अधिकारी दिखाई दिए न ही प्रशासन के नेता भी जितने आए उन्होंने भी एकता का परिचय दिया और कहीं कोई भगदड़ नहीं मची। वैसे तो ये बकरीद थी, लेकिन इसे अब आम बोलचाल की भाषा में आचार संहिता की ईद करार दिया जा रहा है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।